आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज का हमारा एमसीक्यू सेशन है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज में। इसमें हमने लेक्चर में इंक्लूड करा है जैसे इंडिया के फोक डांसेस हो गए, क्लासिकल डांसेस हो गए, क्लासिकल लैंग्वेजेस होगी, मॉन्यूमेंट्स पे क्वेश्चन हो गए, आर्ट रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। तो फुल फ्लैज एक कल्चर वाला ये एमसीक्यू सेशन है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज थंग टा एक मार्शल आर्ट है, इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो थंग टा जो मार्शल आर्ट है वो किस इंडियन स्टेट के साथ एसोसिएटेड है? क्या वो मिजोरम से एसोसिएटेड है, नागालैंड से, मणिपुर और त्रिपुरा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मणिपुर। देखो थंग टा जो है मार्शल आर्ट कराटे टाइप, वो मणिपुर से एसोसिएटेड है। तो मणिपुर जो स्पोर्ट्स के व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जैसे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है ना, जैसे मैरी कॉम होगी, मीराबाई चानू होगी, वो मणिपुर से ही बिलोंग करती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस के फोक डांसेस देख लेते हैं। जैसे मिजोरम में इंपॉर्टेंट फोक डांस है बैम्बू डांस, आप ये याद रख सकते हो अपने एग्जाम के लिए। बैम्बू डांस फोक डांस कहाँ से एसोसिएटेड है? मिजोरम से। नागालैंड की बात करें, नागालैंड में दो इंपॉर्टेंट, एक बैम्बू डांस आ जाता है, एक छोंग आ जाता है। तो ये दो आप याद रख सकते हो। उसके बाद त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा में फेमस फोक डांस है होजागिरी। ठीक है, एक पेन नोटबुक लेके ये साथ में पेन डाउन करते रहो, क्योंकि पेपर में इससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एक मेघालय के आप लिख लो, मेघालय के बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में पूछता भी है। तो मेघालय के दो फोक डांसेस हैं, एक वांगला डांस है, वांगला डांस, और एक सेकंड लोहो। ठीक है, ये दोनों आप याद रख सकते हो मेघालय से। ठीक है, अब हमने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2014। देखो हमारी 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं, उनमें से जो 2014 में किसको लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था? क्या वो गुजराती को किया गया था, तमिल को किया गया था, उड़िया को किया गया था, कि मलयालम को किया गया था? तो बेसिकली 2014 में उड़िया को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। हमारी इंडिया में 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस, मैं आपको बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज चुनी गई थी तमिल को। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज होती है जिसका एंशिएंट पार्ट से कोई लेना देना हो, ठीक है, जो पुराने टाइम से लिटरेचर लिखा गया हो। तो सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज है तमिल, ये 2004 में इसको क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, आप याद रखना। उसके बाद सेकंड हुई थी संस्कृत, संस्कृत हुई थी 2005 में। ठीक है, उसके बाद तीसरी कौन सी है? टोटल 6 हैं। तीसरी आ जाती है कन्नड़, इसका ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कन्नड़ पहला दूसरा इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया कन्नड़। उसके बाद तेलुगु, ये चारों बाकी साउथ की हैं, तेलुगु भी साउथ की है, उसके बाद मलयालम भी साउथ की है, और एक तमिल तो है ही साउथ की है। और सबसे लास्ट जो ऐड हुई थी दैट इज उड़िया, उड़िया ऐड हुई थी 2014 में, जो उड़ीसा से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। अगर आपको पूछे कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, तो गलती से भी हिंदी मार्क नहीं करना। इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम हिंदी है, नेशनल लैंग्वेज इंडिया की कोई भी नहीं है। तो लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो कल्चर का ही पार्ट होते हैं, तो आपने ये कवर करना है। तो एक बार वापस सुन लो, इंडिया में 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। पहली तमिल थी 2004 में, देन संस्कृत आई 2005 में, उसके बाद कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया 2014 में लास्ट ऐड हुई है, और उड़िया उड़ीसा से बिलोंग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज अंबुबाची मेला? बहुत इंपॉर्टेंट मेला है अंबुबाची मेला। वो हर साल होता है, किस स्टेट में होता है? केरला में होता है, गुजरात में होता है, सिक्किम में होता है, या असम में होता है? अगर आपने टेम्पल्स का पढ़ा होगा, और ये मैंने कवर भी करा है अगर आप लेक्चर देखें, तो जो एक टेम्पल है कामाख्या देवी मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर है असम में। ठीक है, ये जो देवी पीठ है उनमें एक आता है। इस कामाख्या देवी टेम्पल में ये मेला सेलिब्रेट किया जाता है, अंबुमाची मेला हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जून के महीने में ये सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपको कोई पूछे इंडिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा होता है इंडिया में, अगर माना जाए रिलीजियस, तो कुंभ मेला होता है। ठीक है, कुंभ मेला इंडिया का सबसे बड़ा जो है फेयर माना जाता है, रिलीजियस फेयर। तो आप ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रेडिशनल बफेलो रेस, ठीक है, बफेलो की रेस होती है, उसका नाम है कंबाला। ठीक है, बफेलो रेस का नाम है कंबाला। ये इवेंट है, ये किस स्टेट में होता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला। देखो ये साउथ में ही ये फेस्टिवल्स मेनली होते हैं। ऐसा जैसे आपको पता है एक एक जिसमें बुल फाइट होती है, वो भी एक फेस्टिवल होता है। तो ये जो होते हैं फेस्टिवल, ये मेनली साउथ में होता है। हमने बताना है कि कंबाला जो एक बफेलो रेस है, वो इनमें से कौन सी स्टेट में होती है। तो ये जो कंबाला है ना, वो बेसिकली एसोसिएटेड है कर्नाटका के साथ। अब पेपर में कंबाला ही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो कुछ और भी पूछ सकता है। जैसे जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू बहुत फेमस है ना, बुल फाइट जो होती है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? इस पे तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा था कि इसको बंद कर देना चाहिए, लाइक दैट। तो जल्लीकट्टू इंपॉर्टेंट है, तो आपने याद रखना है जल्लीकट्टू तमिलनाडु में किया जाता है। एक कॉक फाइट भी होती है, ठीक है,
मुर्गों के बीच फाइट करवाई जाती है, कॉक फाइट, वो एक स्टेट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, वो 2-3 स्टेट में होती है, जैसे आंध्र प्रदेश में भी होती है, झारखंड में भी, तमिलनाडु में भी, तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कैमल रेस तो आप अपनी नॉलेज से भी जज कर सकते हो कि कैमल ज्यादातर राजस्थान में पाए जाते हैं, तो कैमल रेस राजस्थान में होती है। एक और होता है बुलबुल फाइट, तो बुलबुल फाइट कहाँ की फेमस है? बुलबुल फाइट असम की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो ट्रेडिशनल एनिमल्स को लेकर है, तो आप ये याद रख सकते हो। बुलबुल जो होती है फाइट वो होती है असम में, आप याद। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक तो कंबाला था और दूसरा है जल्लीकट्टू, ये तो आपने याद रखनी हो, इनकी प्लेसेस भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी द ट्रेडिशनल न्यू ईयर लोसर वाज सेलिब्रेटेड? ये इस पे मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी। लोसर एक फेस्टिवल होता है जो न्यू ईयर को रिप्रेजेंट करता है, वो कहां पर सेलिब्रेट होता है हमने बताना है। लद्दाख में होता है, उत्तराखंड में, मणिपुर या झारखंड में, ये आपको पता ही होगा। ये सेलिब्रेट होता है लद्दाख में, और ये तिब्बतन न्यू ईयर है, मतलब तिब्बतन कैलेंडर का जो न्यू ईयर माना जाता है, उस दिन ये लोसर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अब आपको थोड़े लद्दाख के फेस्टिवल्स के बारे में पता होना चाहिए। देखो, दोसमौच एक फेस्टिवल होता है, ये लद्दाख से बिलोंग करता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दोसमौच फेस्टिवल लद्दाख से। हेमिस फेस्टिवल, हेमिस मोनेस्ट्री भी है वहां पर, हेमिस नेशनल पार्क भी है लद्दाख में, जो एरिया वाइज सबसे बड़ा माना जाता है इंडिया का, तो आप याद रखो हेमिस लद्दाख में है। और एक और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट होता है जिसका नाम है फ्यंग सिदप फेस्टिवल, ठीक है। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट द सेम वे, फ्यंग सिदप फेस्टिवल। और ये कहां पर मनाया जाता है? ये भी लद्दाख में मनाया जाता है। तो ये लद्दाख के 3 फेस्टिवल मैंने आपको बता दिए, दोसमौच, हेमिस और फ्यंग सिदप फेस्टिवल। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन, और आप मुझे अपना स्कोर भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। विच फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ तिब्बतन न्यू ईयर? इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जो तिब्बतन न्यू ईयर को रिप्रेजेंट करता है? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लोसर फेस्टिवल तिब्बतन न्यू ईयर को रिप्रेजेंट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, हर साल, और जैन के मंथ में ही करते हैं। हु बिल्ट फर्स्ट स्टूपा इन सांची? सांची में सबसे पहला स्टूपा क्या होता है? देखो, स्टूपा पहली बात आपने याद रखनी है कि बुद्धिज्म से रिलेटेड श्राइन्स होती हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड श्राइन्स होती हैं जहां पर बुद्धा के रिलिक्ट जो होते हैं, ठीक है, उनके अवशेषों को रखा जाता है, और भी रिलीजियस इंपॉर्टेंस बुद्धिज्म की है। तो बहुत सारे स्टूपास जो हैं वो इंडिया में बनाए गए हैं और बाहर भी बनाए गए। इनमें से जो पहला स्टूपा है और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टूपा है, सांची स्टूपा। सांची इज अ प्लेस इन मध्य प्रदेश। और ये सांची स्टूपा किसने बनाया था? इनमें से हमने बताना है। बिंदुसारा ने बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोका ने, या दशरथा ने, ठीक है। तो ये सारे एंशिएंट के नाम हैं, और इनमें अशोका ने बनाया था। अशोका ने कलिंगा वार के बाद, कलिंगा वार में वायलेंस के बाद उन्होंने वायलेंस करना छोड़ दिया था, बुद्धिज्म को प्रीच करना स्टार्ट किया था, और अशोका ने ही सांची स्टूपा को बनाया था मध्य प्रदेश में, एट प्लेस सांची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलाई दरवाजा। अगर आपने मॉन्यूमेंट्स की मेरी वीडियो देखी हो तो ये लेक्चर मैंने वहां पर इंक्लूड किया था। अलाई दरवाजा दिल्ली का किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, आरम शाह ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, और नन ऑफ द अबव। तो अलाई दरवाजा नाम से ही पता चल रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, तो अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा बनाया। अब अलाई दरवाजा है क्या? देखो, सबको पता है दिल्ली में कुतुब मीनार है, ठीक है, कुतुब मीनार, तो ये तो सबको पता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कुतुब मीनार का ही पहले मैं बता देता हूँ। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन शुरू की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। किसने शुरू करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने शुरू करी थी, खत्म इसने नहीं करी थी, खत्म करी थी इल्तुतमिश ने। किसने करी थी? इल्तुतमिश। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, इसने खत्म करी थी कंस्ट्रक्शन, इल्तुतमिश ने। अब कुतुब मीनार के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मॉस्क भी बनाई थी, उस मॉस्क का नाम था कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क। ये क्वेश्चन कई बार आता है। कुतुब बेसिकली जो कुतुबुद्दीन था ना, इसने 2 मॉस्क बनाई थी, एक दिल्ली में बनाई थी कुव्वत उल इस्लाम, और एक राजस्थान में बनाई थी आई थिंक, जिसका नाम था अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। तो ये 2 मॉस्क जो है कुतुबुद्दीन ने बनाई थी। अब जो दिल्ली वाली मॉस्क है ना, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, इसका, इस मॉस्क का दरवाजा जो है उसको बोला जाता है अलाई दरवाजा, और ये किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी में। पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि अलाई दरवाजा जो है वो कौन से कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो आपके पता होना चाहिए कि वो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर है, और किस मॉस्क का दरवाजा है? कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क का। कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क किसने बनाई है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये आपके मॉन्यूमेंट्स का पार्ट है, जिसमें मैंने ऑलरेडी लेक्चर लाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारा इंडियन कल्चर और हेरिटेज में आता है। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज बहुत ही डीप टॉपिक है, इसमें बहुत ही डाइवर्स चीजें आती हैं, तो आपको सभी एक्सपेक्ट जो हैं इसके लेके चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु बिल्ड द विजय स्तंभ इन चित्तौड़गढ़? विजय स्तंभ, जिसको कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, जीतने के बाद बनाया जाता है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ का किसने बनाया है? राणा उदय सिंह ने बनाया है, राणा संगा ने बनाया है, रतन सिंह ने बनाया है, और राणा खुंबा ने बनाया। तो बेसिकली ये बनाया है राणा खुंबा ने। राणा खुंबा जो है मेवाड़
ठीक है, मेवाड़ इज इन राजस्थान, तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, राजस्थान में ये किला, और मेवाड़ के ये रूलर थे राणा कुंभा, और इन्होंने इसको बनाया था, और इसका नाम कीर्ति स्तंभ भी है। ठीक है, बाद में महाराणा प्रताप जो हुए थे ना, वो भी इसी इनकी लीनियज से ही बिलोंग करते थे, जिन्होंने अकबर के अगेंस्ट बहुत फाइट की थी। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन में चलते हैं। अकबर का नाम लिया, अकबर हाजिर। अकबर कंस्ट्रक्टेड इबादत खाना, अकबर ने इबादत खाना बनाया था, कहां पर? आगरा में, फतेहपुर सिकरी में, दिल्ली में और सिकंदरा में। तो इसका आंसर है फतेहपुर सिकरी। ये फतेहपुर सिकरी एक सिटी थी यूपी के एरिया में, ये बनाई थी अकबर ने। ठीक है, इसको अपनी कैपिटल बनाया था, इसके अंदर उसने इबादत खाना बनाया था। अब इबादत खाना में होता क्या था, देखो इसमें क्या किया जाता है, डिफरेंट रिलीजन के लोगों को अकबर बुलाता था और बोलता था कि हम यहाँ पर क्या करें, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को शेयर करें। अकबर बेसिकली मुस्लिम था ना, बट वो मुस्लिम रिलीजन को ही नहीं मानता था, वो अपना एक रिलीजन बोलता था, उसका नाम था दिन ए इलाही। इसीलिए उस रिलीजन की फॉर्मेशन के लिए वो डिफरेंट सेक्शंस, रिलीजियस सेक्शंस के लोगों को बुलाकर इबादत खाना में डिस्कशन करते थे, रिलीजियस डिस्कशन को, और वो कहां पर है प्लेस, फतेहपुर सिकरी में, आपने ये याद रखना है। 11th क्वेश्चन में चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है रानी की वाव। ठीक है, रानी की वाव जो है वो लोकेटेड है किस में, मतलब इनमें से कहां पर लोकेटेड है? शिमला हिमाचल प्रदेश में है, पट्टन गुजरात में है, कोणार्क उड़ीसा में है, जोधपुर राजस्थान में। कोणार्क उड़ीसा में तो सन टेम्पल है, आपको पता है। अगर हम रानी की वाव बात करें तो वो पट्टन गुजरात में है, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपको ये याद रखना है। और इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछता है, रानी की वाव किस रिवर के किनारे है? तो ये सरस्वती रिवर के किनारे, आपने याद रखना। कौन सी रिवर के किनारे है? सरस्वती रिवर के किनारे है। और ये एट्रीब्यूट ये किसको डेडिकेटेड है? उदयमती जी को। उदयमती, ये भी आप याद रख सकते हो, उदयमती जी को। इतना ही याद रखो, ये कहां से बिलोंग करते हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उदयमती जी को ही डेडिकेटेड है। आपको पता है रानी की वाव इतनी इंपॉर्टेंट है कि अभी जो करेंसी नोट्स है ना, उनमें से एक करेंसी नोट के ऊपर रानी की वाव का फोटो है। आपने मुझे बताना है वो करेंसी नोट नोट है, 200 का है, 50 का है, ये तीनों नोटों में चेक करके बताना मुझे रानी की वाव किसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द टू डांस फॉर्म्स ऑफ आंध्र प्रदेश? इनमें से कौन से दो डांस फॉर्म जो है आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं? क्या वो कुचिपुड़ी और बुरकथा है? क्या वो गरबा और डांडिया है? क्या वो खोरिया और झूमर है? और नन ऑफ द अबव। तो इनमें से जो डांस फॉर्म्स आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, दैट आर कुचिपुड़ी एंड बुरा कथा। तो आपने याद रखना, कुचिपुड़ी और बुरा कथा जो है वो वहां से बिलोंग करते हैं। एक और आप याद रख सकते हो, घंटा मार डाला भी जो है वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। अगर हम बात करें गरबा और डांडिया की, तो गरबा और डांडिया जो है वो किससे बिलोंग करते हैं? आपको पता ही होगा, गुजरात से। गरबा और डांडिया गुजरात का फेमस है, इवेंट खेला भी जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट झूमर की, अगर हम झूमर की बात करें, यहाँ पर खोरिया और झूमर की बात करें, खोरिया और झूमर बिलोंग करते हैं राजस्थान, हरियाणा से। आपने याद रखना, कहाँ से? हरियाणा से। और जो ये झूमर है ना, झूमर को एक और नाम से भी जानते हैं, हरियाणवी गिद्धा। तो एक तो गिद्धा अलग है, गिद्धा आपको पता है पंजाब में चलता है ना, भांगड़ा और गिद्धा। पंजाब का भी मैं बता देता हूँ। पंजाब देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश के दो डांस फॉर्म है, एक कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी है, बुरा कथा है, और एक और आपने याद रखना है घंटा मार डाला। ठीक है, ये तीन आगे आंध्र प्रदेश। गरबा और डांडिया मैंने आपको बता दिया कहां से बिलोंग करता है, गुजरात से। ठीक है, अब उसके बाद है खोरिया और झूमर, ये कहां से बिलोंग करता है, हरियाणा को। झूमर को ना एक और नाम से भी जानते हैं, झूमर को हम जानते हैं हरियाणवी गिद्धा। क्या जानते हैं? हरियाणवी गिद्धा। अगर आपको हरियाणवी गिद्धा कोई पूछे ना क्या कौन सा डांस है, तो झूमर को ही कहते हैं। अब गिद्धा यहां से नाम है, तो गिद्धा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ का फोक डांस है? गिद्धा है पंजाब का डांस फॉर्म। लड़कियां गिद्धा करती हैं और लड़के क्या करते हैं? भांगड़ा। तो ये दो भी आप याद रख सकते हो, ये आपको पता ही होगा, ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता भी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच स्टेट रूफ इज परफॉर्म? ये आपको पता ही होगा, रूफ कहाँ का है? असम का, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और केरला। तो रूफ बिलोंग करता है जम्मू और कश्मीर से। अब हम जम्मू कश्मीर के और डांस फॉर्म भी देख लेते हैं। कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे एक बांड पाथर है, वो कहाँ से बिलोंग करता है? जम्मू कश्मीर से, आपने याद रखना है। एक कुद है, ठीक है, कुद वाले एरिया में ये मनाया जाता है। एक हाफिज नगमा है, ठीक है, हाफिज नगमा, ये भी आपने याद रखना है। एक बच्चा नगमा है, ये भी आप याद रखोगे। ये सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये सारे डांस फॉर्म जो हैं ये बिलोंग करते हैं हमारे जम्मू कश्मीर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अपार्ट फ्रॉम बिहू विच इज द डांस फॉर्म ऑफ असम? तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया कि बिहू जो है वो असम का डांस फॉर्म है। अब कहता है कि बिहू को छोड़ के और कौन से असम के डांस फॉर्म है? बोटल है, दुलिया है,
दोनों हैं या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। तो असम से बिहू भी बिलोंग करता है डांस फॉर्म, बोरटल भी करता है और दुलिया भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द क्लासिकल डांस ऑफ असम? तो असम का इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस है? सतारिया है, बिहू है, ठीक है, कथक है, नन ऑफ द अबव। बिहू असम से बिलोंग करता है बट बिहू एक क्लासिकल डांस नहीं है। सतारिया है, सतारिया क्या है? क्लासिकल डांस है असम का। ठीक है, कथक भी एक क्लासिकल डांस है, ये कहां से बिलोंग करता है? यूपी से। आपने ये याद रखना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज रिलेटेड टू राजस्थान? इनमें से कौन सा डांस है जो राजस्थान में रिलेटेड है, रिलेटेड टू राजस्थान है? जात्र है, घूमर है, जोरा है और जादुर है। तो इनमें से कौन सा है? घूमर। तो घूमर बेसिकली बिलोंग करता है राजस्थान में। और दो और भी इंपॉर्टेंट है राजस्थान के डांस फॉर्म, एक चक्री, ये भी आपने याद रखना है, और एक सुई सुनी, सुई सुनी। ठीक है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट द सेम। सुई सुनी और चक्री आपने याद रखना, ये भी राजस्थान में बिलोंग करते हैं। अब नौटंकी जोरा डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? किससे बिलोंग करता है नौटंकी जोरा? हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, हिमाचल प्रदेश। तो नौटंकी जो बेसिकली है ना वो बिलोंग करता है यूपी से। तो नौटंकी जोरा डांस फॉर्म कहाँ का है? यूपी का है, आपने ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फोक डांस ऑफ इंडिया? इनमें से इंडिया का फोक डांस कौन सी है? ठीक है, अब बाकी क्लासिकल डांस होंगे, एक फोक डांस होगा वो ढूंढना है। मणिपुरी, बिहू, कथकली और भारतनाट्यम। तो इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिहू जो है वो फोक डांस है, असम का ये क्लासिकल डांस नहीं है। तो अब हम यहां पर समझ लेते हैं बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं क्लासिकल डांसेस की, वो कितने क्लासिकल डांस है। देखो, जैसे क्लासिकल लैंग्वेजेस 6 ना, वैसे क्लासिकल डांस क्या है? 8 टोटल क्लासिकल डांसेस हैं। इनको आपने याद रखना है। सबसे पहला, सबसे ओल्डेस्ट और सबसे पहला जो क्लासिकल डांस है वो आप लिखो भारतनाट्यम। कौन सा है? भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम तमिलनाडु से बिलोंग करता है। अब केरला में दो हमारे पास क्लासिकल डांसेस हैं, केरला के आप लिख लेते हैं। एक है कथकली, एक है कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। ठीक है, ये दोनों जो है ये दोनों बिलोंग करते हैं केरला में, आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम यूपी की बात करें, यूपी में कथक, ठीक है, आपने कथक का नाम सुना होगा, कथक जो है ये यूपी से बिलोंग करता है। देन अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी हमने ऊपर देखा था, तो कुचिपुड़ी बिलोंग करता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आप याद रख सकते हो, ये आपको याद रखना है। इसमें से क्लासिकल डांसेस में, क्लासिकल लैंग्वेजेस में, फोक डांसेस में क्वेश्चन आते ही आते हैं। कुचिपुड़ी बिलोंग करता है हमारे आंध्र प्रदेश में। मणिपुरी नाम से ही पता चल रहा है मणिपुर में, तो मणिपुरी जो है वो कहां पर बिलोंग करता है? मणिपुर में। ठीक है, ये तो नाम से ही पता चल गया। देन हमारे पास इंपॉर्टेंट है दो, एक तो ओडिसी है, ओडिसी नाम से ही पता चल रहा है कहां पर होगा? ओडिशा में। और एक हमारा अभी मैंने आपको बताया था ऊपर सतारिया जो है, सत्रिया भी जिसे कहते हैं, सत्रिया जो है वो बिलोंग करता है असम से। तो ये हमारे 8 क्लासिकल डांसेस हैं जिनको आपने याद रखना है। और सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? भारतनाट्यम, जो तमिलनाडु से बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ज्यादा हैं, बहुत कंसेप्ट हैं, इसलिए हमने इस लेक्चर को लंबा खींचा है ताकि डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब ये पेयर वाले क्वेश्चन भी आजकल आते हैं। कथकली यूपी से बिलोंग करता है, उड़िया उड़ीसा से, मोहिनीअट्टम कर्नाटक। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच हो रहा है? कथकली यूपी नहीं, गलत है। आपको पता है कथकली जो है वो केरला से बिलोंग करता है, कथक यूपी से बिलोंग करता है, तो ये तो गलत है। उड़िया उड़ीसा से बिलोंग करता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उड़िया उड़ीसा से ही बिलोंग करता है। मोहिनी अट्टम कर्नाटका से, ये गलत है। मोहिनी अट्टम कहां से बिलोंग करता था? मोहिनी अट्टम भी बिलोंग करता था केरला से। कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों केरला के हैं, तो ओनली सेकंड वाला सही है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच इज नॉट अ क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक अकेडमी। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहां पर लाया कि आपको पता चले क्लासिकल डांस कौन रिकॉग्नाइज करता है। तो एक अकेडमी है संगीत नाटक अकेडमी, वही रिकॉग्नाइज करती है कि कौन सा डांस क्लासिकल है, कौन सा नहीं है। तो हमने बताना है कि इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। भारतनाट्यम जी है, तमिलनाडु से बिलोंग करता है। कुचिपुड़ी भी है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। मोहिनी अट्टम भी है, आपने देखा ये केरला से बिलोंग करता है। छो डांस जो है ये एक फोक डांस है, ना कि क्लासिकल डांस है, तो छो इसका आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए छो डांस इंपॉर्टेंट है, कहां बिलोंग करता है? झारखंड से। ठीक है, झारखंड से, आपने ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, छो डांस आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट, अब हम देखते हैं क्लासिकल डांसेस के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो उन पे क्वेश्चन पूछते हैं। त्रिभंगा स्टाइल, त्रिभंगा स्टाइल होता है मतलब थ्री बेंड, मतलब वो ऐसा डांस फॉर्म है कि बॉडी ऐसे लगती है कि 3 जगह से बेंड हुई हुई है, इस तरह से डांस किया जाता है। तो त्रिभंगा मतलब 3 बेंड होते हैं बॉडी में। ये स्टाइल किस डांस के साथ एसोसिएटेड है?
कथक के साथ है, ओडिसी के साथ है, कुचिपुड़ी के साथ है या सतारिया के साथ है। तो बेसिकली ओडिसी जो डांस फॉर्म ओडिशा से बिलोंग करता है, क्लासिकल डांस है, उसी में त्रिभंगा स्टाइल देखा जाता है। तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डालते हैं, विच क्लासिकल डांस इज नोन एज जोगाई। ठीक है, कौन से क्लासिकल डांस का दूसरा नाम जोगाई है? मणिपुरी का है, कथकली का है, मोहिनी अट्टम का है या सतारिया का है? तो बेसिकली जो मणिपुरी जो है ना, इसी को जोगाई कहते हैं। देखो मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर, और मणिपुर को ही जोगाई कहते हैं, इसलिए मणिपुरी जो क्लासिकल डांस है उसका दूसरा नाम जोगाई भी है। आपने ये याद रखना है। और एक और चीज आप याद रखोगे, देखो ये जो मणिपुरी डांस है ना, ये बेसिकली भगवान कृष्ण से रिलेटेड है। भगवान कृष्ण और राधा के बीच जो रास लीला हुई थी ना, उसी को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, इस डांस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है मणिपुर में। ये आपने याद रखना है। और ना आपको अगर पेपर डिफिकल्ट करना हो तो ये पूछ लिया जाता है कि कुछ डांसर के नाम दिए होते हैं, बोला जाता है कि वो किसके साथ एसोसिएटेड है। जैसे मणिपुरी के साथ दो इंपॉर्टेंट डांसर एसोसिएटेड हैं, आपने उनके नाम याद रखने। एक तो जावेरी सिस्टर है, जावेरी सिस्टर, और एक रीता देवी। तो अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन टफ करना हो तो ये क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है। एक जावेरी सिस्टर आप याद रखोगे और दूसरा रीता देवी आप याद रखोगे। ठीक है, रीता देवी। ठीक है, देखो यार आपका जो एग्जाम होता है ना, आपका एग्जाम जो है वो शिफ्ट में होना है, और आपकी शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन आएगा, एग्जामिनर कितनी डेप्थ में जाएगा, ये आपको नहीं पता, इसलिए आपको फुल्ली प्रिपेयर रहना है अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन डाला कि सितारा देवी और ब्रिजू महाराज जो हैं, ये डांसर हैं और ये किस डांस के साथ एसोसिएटेड है? क्या ये भारतनाट्यम के साथ एसोसिएटेड है, या कथक के साथ, कथकली के साथ, या मणिपुरी? ये कथक के साथ एसोसिएटेड है। तो ये आपने याद रखना। कथक कहाँ का है? यूपी का है, आपने ये याद रखना है। अब हमने क्वेश्चन कर लिए, अब हम देख लेते हैं क्विक डाइजेस्ट में कुछ जो बचता है वो यहाँ पर कवर करेंगे। इंडिया में कितने क्लासिकल डांसेस हैं? 8 क्लासिकल डांसेस हैं, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? भारतनाट्यम, ये भी आपको पता है। और कहाँ पे बिलोंग करता है ये? तमिलनाडु पे। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब भारतनाट्यम के साथ दो इंपॉर्टेंट नाम एसोसिएटेड हैं, एक आप याद रखो, ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी। तो ये भारतनाट्यम के साथ एसोसिएट। और एक और भारतनाट्यम के साथ एसोसिएटेड चीज आपको याद रखनी है, ये बेसिकली देवदासी सिस्टम से इसका कंसेप्ट लिया गया है। देखो पहले क्या होती थी, टेम्पल्स में ना एक कुछ लड़कियां होती थी जो वहां पर डांस करती, उनको बोला जाता है देवदासीज। ठीक है, उनको देवदासीज बोलता है। तो ये वहीं से कंसेप्ट लिया गया है देवदासी सिस्टम का, आपने याद रखना है। मोहिनी अट्टम जो डांस है वो किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड विष्णु को। लॉर्ड विष्णु का एक रूप है ना मोहिनी रूप, तो मोहिनी रूप के एसोसिएटेड है मोहिनी अट्टम। ये एक सोलो डांस है, पहले आपने याद रखना है। एक सिंगल गर्ल यहाँ पे डांस करती है, तो हमने थंबनेल पे उसका फोटो भी लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये एक सोलो डांस फॉर्म है मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम में आपने एक और चीज याद रखनी है कि इसके साथ एसोसिएटेड कौन कौन है। तो आपने दो नाम याद रखने, एक कल्याणी अम्मा, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोहिनी अट्टम के साथ एसोसिएटेड है। और आपने हेमा मालिनी जी का नाम सुना ही है, वो भी इसके साथ एसोसिएटेड है। तो कल्याणी अम्मा एक और हेमा मालिनी दो आप नाम याद, ऐसे तो बहुत एसोसिएटेड है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए। म्यूजिक बोर गीत, ये इंपॉर्टेंट है। म्यूजिक बोर गीत जो है वो किस क्लासिकल डांस के साथ एसोसिएटेड? तो सत्रिया जो म्यूजिक है उसके साथ एसोसिएटेड है म्यूजिक बोर गीत। और कई बार ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, कथकली के साथ कौन कौन एसोसिएटेड है? तो कथकली जो केरला का है डांस फॉर्म, क्लासिकल डांस फॉर्म, इसके साथ कौन कौन एसोसिएटेड है? दो नाम आपने याद रखने, एक गुरु गोपीनाथ जी का आप नाम याद रख सकते हो, और दूसरा आप याद रख सकते हो नारायण मेनन का, नारायण मेनन। तो ये दो नाम आप याद रख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हमने बहुत सारे एस्पेक्ट कवर करे हैं। अभी आपका इंडियन कल्चर हेरिटेज कंप्लीट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें और भी आती हैं। अगर आप चाहते हो कि हम इस टॉपिक पे वीडियो लाएं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हमें लगता है कि कोई पढ़ भी रहा है। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अगर चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जेकेएसएसबी, वीएलडब्ल्यू, फाइनेंस, अकाउंट असिस्टेंट, जितने भी एग्जाम है उसके रिलेटेड हमने लेक्चर्स डाले हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग लेक्चर देखो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पर पीडीएफ भी शेयर कर देते हैं हम, और साथ में क्विज भी होता है डेली वहां पर रात को 9 बजे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।